बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद अब ये साफ हो गया है कि चुनाव समय सीमा पर ही होगा। ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां भी तेज़ हो रही हैं। बिहार की प्रमुख पार्टियों के अलावा छोटी पार्टियों की तैयारियां भी अब ज़मीन पर दिखने लगी है। ख़ास करके बहुजन समाज पार्टी ने बिहार चुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। बहुजन समाज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अकेले सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बसपा की नज़र इस चुनाव में ख़ास तौर पर उन सभी सीटों पर है जहां से कभी उनके विधायक जीता करते थे। इसको लेकर पार्टी की वर्चुअल मीटिंग भी हुई है, जिसमें इस बात पर अधिक जोर दिया गया है कि उन सभी सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए जो सीट को निकाल सकें और इसके ज़रिए पार्टी पुराने जनाधार को वापस पा सके। बसपा इस चुनाव में कहां से किस उम्मीदवार को टिकट देगा, इस पर अंतिम फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का ही होगा। लेकिन पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि सभी विधानसभा सीटों से तीन उम्मीदवारों का बायोडेटा लिया जाएगा ताकि एक मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा जा सके। चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद बसपा अगले महीने से अपनी गतिविधि और तेज़ करेगी। पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगले माह से वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें पार्टी को मजबूती देने और चुनावी मैदान में कैसे तैयारी करना है, इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे ताकि इस बार विधानसभा में बसपा अपनी पुरानी सीटों पर जीत सके। साल 1995 में बसपा ने चैनपुर और मोहनिया विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 2000 में चैनपुर, मोहनिया, रामपुर, धनहा और फारबिसगंज बसपा उम्मीदवारों की जीत हुई थी। वहीं साल 2005 में गोपालगंज और कटिया विधानसभा सीट पर बसपा ने जीत का परचम लहराया था। वहीं फिर से साल 2005 में ही भभुआ, दिनारा, बक्सर और नरकटिया सीट पर बीएसपी को जीत नसीब हुई थी। इसके अलावा 2009 में बाय इलेक्शन में नौतान से जीत हुई थी।